हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में हम लोगों को 8 यूनिट्स कवर करने थे और वो सभी यूनिट्स हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है, प्रिपेयर किया है। अब बारी आती है रिवीजन की। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उन सभी चीज़ों का रिवीजन करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और 10 मार्क्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। साथ साथ में हम लोग सभी यूनिट्स को लगातार देखते जाएंगे, जिसमें हम लोग इसी वीडियो में ये कवर कर लेंगे कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो कम इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, कोई भी टॉपिक पूरी तरह से छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ जो पॉइंट है वो ज़्यादा मार्क्स कवर करते हैं और कुछ जो पॉइंट है वो कम मार्क्स कैरी करते हैं। आप लोग अपने अपने प्रोफेसर से कॉलेजेस में पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी यही कोशिश है कि आपके मार्क्स को इंक्रीज़ किया जाए और आप अपने यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, अपने कॉलेज में बहुत अच्छे नंबरों से पास हों और 4th सेमेस्टर में एक अच्छे मार्क्स के साथ आगे जाएं। तो देखिए, सबसे पहला जो टर्म था हमारा, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी क्या होता है। तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी क्या होता है? इन्वायरमेंट का स्टडी होता है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं हम लोग, एनिमल थिंग्स, सराउंडिंग, एयर, वाटर, उन सबको मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनता है। इतना आपको अच्छे से क्लियर है? इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो व्हाट इज़ इन्वायरमेंट तो आपने जान लिया। अब कंपोनेंट्स, जो इन्वायरमेंट है उसके 2 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक का मतलब होता है वैसे कंपोनेंट्स जिनमें जान नहीं होता है, जैसे एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, ये सब। बायोटिक कंपोनेंट्स जिनमें जान होता है, जो लिविंग बींग्स हैं, जैसे फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फाउना मतलब जानवर, एनिमल्स। तो ये थे हमारे 2 कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट जो है किन चीज़ों से मिलकर बना है और इन्वायरमेंट का जो डोमेन है वो क्या क्या है। तो इन्वायरमेंट का जो डोमेन है वो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर है। लिथोस्फेयर जो लैंड के बॉडी से बना हुआ पार्ट है, यानी कि क्रस्ट, मेंटल कोर। हाइड्रोस्फेयर ओशियन एंड वाटर बॉडीज, फ्रेश वाटर बॉडीज एंड सलाइन वाटर बॉडीज। दोनों वाटर बॉडीज हमारे जो सेकेंड नंबर का है हाइड्रोस्फेयर, उसमें आता है। थर्ड है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हम लोगों को जानना रहता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, कैसे बना है और एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो एटमॉस्फेयर होता है हमारे वायुमंडल का आवरण, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन और बहुत सारी गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन, हीलियम, ये मीथेन, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो सब हमें एटमॉस्फेयर के अंतर्गत मिलती हैं। और एटमॉस्फेयर ही है वो जो हमें सन के हानिकारक रेज से बचाता है। जैसे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है जो यूवी रेज को आकाश में ही रोक देता है, जिसके वजह से हम लोग सुरक्षित और संवेदनशील किरणों से बचे हुए रह पाते हैं। इसके बाद आता है बायोस्फीयर, जहाँ ये तीनों डोमेन यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलते हैं। वहाँ पर एक डोमेन क्रिएट होता है लिथोस्फीयर का, और वो जो लिथोस्फीयर का डोमेन क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। और वो बायोस्फीयर ही है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं।
तो ये था आपका डोमेन, जो आपको मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको समझ में नहीं आता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसको और अच्छे से बताना चाहिए, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपका जो सब्जेक्ट है क्लियर होता जाए और आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएँ। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट और कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है। तो मुख्य रूप से एनीथिंग विच पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को, अर्थ को गंदा करता है, उसको हम लोग इन पॉल्यूटेंट्स कहते हैं और उस गंदगी को पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अगर हमने हवा में स्मोक मिला दिया तो वो एयर का पॉल्यूशन है। अगर वाटर में गंदा पानी ड्रेन कर दिया तो वो वाटर पॉल्यूशन है। अगर पृथ्वी पर जैसे लेस का पैकेट फेंक दिया और उसको जैसे तैसे बिखरा दिया तो वो हो जाएगा लैंड पॉल्यूशन। जब बहुत ज़ोर से डीजे बजाते हैं तो वो होता है नॉइज़ पॉल्यूशन, जो कि ह्यूमन के कान को सुनने में अच्छा नहीं लगता है और उससे इरिटेशन जैसी वातावरण क्रिएट होता है। नया टर्म जुड़ा हुआ है लाइट पॉल्यूशन का, कि ये जो पार्टियों में हम लोग देर रात तक लाइट्स ऑन करके रखते हैं, बहुत चमचमाती हुई तेज़ लाइट्स, उनसे जो अर्थ है, उसके प्लांट्स और एनिमल्स सभी को बहुत ही समस्याएं होती हैं, उससे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह के पॉल्यूशन को हम लोग लाइट पॉल्यूशन के कैटेगरी में रख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों को पॉल्यूशन के बारे में जानना और समझना था। पॉल्यूशन जो है बहुत ही हानिकारक है। पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में हम लोगों को इसी यूनिट में पढ़ना था। पॉल्यूशन को कम करने के लिए इंक्रीनेशन जैसी फैसिलिटीज़ का यूज़ किया जाता है। जो वाटर है उसमें ड्रेन, जो सीवेज है उसको ड्रेन से बचने की बात की जाती है। स्मोक को कम करके सीएनजी वाले व्हीकल्स पे आगे बढ़ने की बात की जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पॉल्यूशन किस तरह के होते हैं और पॉल्यूशन के कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। एक टर्म है हमारे यूनिट में डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों का कटाव। जब फर्नीचर के लिए, पेपर के लिए, अन्य कामों के लिए जंगलों को काटा जाता है तो उसको डिफॉरेस्टेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। जंगलों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जंगलों को बचाने के लिए हम लोग एफॉरेस्टेशन जैसे कार्यक्रम चला सकते हैं और उससे हम लोग अपने जंगलों को बचा सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी प्लांटेशन, ग्रीन सेटलमेंट, इन सभी को यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन सेटलमेंट यानी कि अर्बन एरियाज़ में जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ के आसपास में पेड़ पौधों को लगाने से ग्रीन सेटलमेंट का निर्माण होता है। आगे बात कर लेते हैं कि हज़ार्ड्स क्या क्या हैं। एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स, जो भी हज़ार्ड्स हम लोग देखते हैं, जो भी डिज़ास्टर हम लोग देखते हैं, वो सब एनवायरमेंटल हज़ार्ड की कैटेगरी में ही आता है। जैसे हम लोगों ने जाना है कि अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक यानी पृथ्वी की सतह का कांपना। पृथ्वी की सतह का कांपना एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। इससे जो हमारे घर हैं वो गिर जाते हैं, जान माल की बहुत अधिक क्षति होती है। तो ये बहुत ही गलत है और इससे हम लोगों को बचने का उपाय करना चाहिए। अर्थक्वेक से बचने का उपाय जो सबसे इजी है कि वुड के घरों को बनाया जाए जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। भारत में 4 तरह के अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं।
जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। जोन 4 जो है सबसे अधिक भूकंप आने वाले क्षेत्र को कहा जाता है। अब तक हम लोगों ने बात किया अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक से बचने के लिए हम लोगों को वुडन हाउसेस का यूज़ करना होता है। जब हम लोग वुडन हाउस का यूज़ करते हैं तो वो जो हाउस है वो उतना हानि नहीं पहुंचाता जितना कि कोई कंक्रीट का जो घर है वो पहुंचाता है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी दूसरा बड़ा आपदा है जो पृथ्वी के अंदर से लावा और मैग्मा निकलने की वजह से होता है। ये लावा और मैग्मा बहुत ही गर्म होते हैं और पृथ्वी की सतह पर अचानक एक्सप्लोजन यानी बहुत बड़े धुएं और ऐश के साथ निकलते हैं और इन धुओं और गैसों के कारण बहुत ही अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। लोग इनसे जल भी जाते हैं। तो ऐसे स्थान जहाँ पर भूकंप ये ज्वालामुखी आता है उनसे दूर रहा जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा होगा। ये बहुत ही ज्वलनशील एरिया होता है जहाँ पर कि भूकंप आते हैं, जहाँ पर कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इस रिंग ऑफ फायर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी हैं अपेक्षाकृत कि दुनिया के और हिस्सों में हैं। ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं जैसे एक्टिव, डोरमेंट, एक्सप्लोसिव। तो क्या होता है कि एक्टिव वॉल्केनो उस वॉल्केनो को कहते हैं जिसमें से लावा और मैग्मा निकल रहा हो। डोरमेंट उसको कहते हैं जो कि अब ऐसा हो गया है कि उसमें कोई लावा मैग्मा नहीं निकल रहा है। ये लावा और मैग्मा होता क्या है? मोल्टन मटेरियल्स होता है जो पृथ्वी के अंदर से सतह पर आता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग अवलांच की। अवलांच भी एक तरह का नेचुरल डिजास्टर होता है। वो ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है जिसमें कि बर्फ के भारी पहाड़ टुकड़े धरती पर गिर जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं सामने लाते हैं। इनसे पहाड़ी क्षेत्रों में, हिली एरियाज में जो भी लोग रहते हैं उनको बहुत अधिक परेशानी होती है। इनसे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और कभी कभी लोग और गाड़ियां दब जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले डिजास्टर की जिसका नाम है फ्लड। फ्लड जो है मैदानी इलाकों में आता है जहाँ पर रिवर्स में अचानक पानी बढ़ जाते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में गंगा नदी में बर्फ़ के पिघलने से पानी बढ़ जाता है। बरसात के दिनों में पूरे भारतवर्ष में जो भी नदियाँ बहती हैं सब में पानी भर जाता है और ये जो जल का भराव है, जमाव है, वो शहरी क्षेत्रों और इलाकों में ह्यूमन बीइंग के लिविंग एरियाज़ में आने लगता है जिससे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला डिजास्टर है हमारा फॉरेस्ट फायर। कैलिफोर्निया और अमेरिका के कई जंगलों में देखा गया है कि अचानक पेड़ एक दूसरे से टकराकर आग के रूप में तब्दील हो जाते हैं और ये अभी हाल ही फिलहाल में बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर हुआ था जिसके चलते ये शहरी इलाकों में भी कई क्षेत्रों को तबाही मचाया था। अगला डिजास्टर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है हमारा ड्रॉथ यानी सूखा। ये ऐसा डिजास्टर होता है जिसमें सूरज की किरणें बहुत अधिक फैल जाती हैं और ज़मीन का जो नमी है उसको कम कर देती हैं। गर्मी के दिनों में अक्सर ऐसे डिजास्टर को देखा जाता है। इस डिजास्टर के कारण जो पृथ्वी है उसमें दरार पड़ जाती है, फसल नहीं हो पाता है, बरसात की कमी के कारण ये होता है, सिंचाई की भी संभावना उस तरह से नहीं बन पाती और ड्रॉथ का सामना करना पड़ता है। ड्रॉथ यानी सूखा भूखमरी लेकर आता है क्योंकि सूखे के कारण जब फसल नहीं हो पाती है
तो वहाँ के किसानों को अनाज की कमी महसूस होती है। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स को देखा। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन मेड डिजास्टर। ह्यूमन मेड डिजास्टर्स भी कुछ डिजास्टर होते हैं, जैसे केमिकल डिजास्टर्स। ये ऐसे डिजास्टर हैं जिसमें केमिकल लीक होने की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है, जैसे जिसमें इम्पॉर्टेंट है भोपाल गैस ट्रेजिडी। दूसरा है वॉर, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। ये एक तरह का जो ह्यूमन मेड डिजास्टर है उसकी कैटेगरी में आता है कि इससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत अधिक बढ़ता है। उसके अलावा आता है फायर। इन सबों के बाद एक इम्पॉर्टेंट डिजास्टर है क्लाउड ब्रस्ट, यानी इस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अचानक बादलों से बहुत अधिक मात्रा में पानी बरस जाना। इसको हम लोग क्लाउड ब्रस्ट की कैटेगरी में रखते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट डिजास्टर है जिससे साधारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आशा है वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। वीडियो में कही गई बातों का नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।